हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का। बेटा लाया था सब्जी, तो उसको झोले से निकाल के बाहर रख दिया है और अभी थोड़ी देर बाद इसको डलिया में करके और फ्रिज में रख दूँगी। और उससे पहले जो सबसे ज़रूरी काम था, जो कई दिन से सोच रही थी, ये लौकी खेत से आती हैं तो इनको उठा उठा के रखती जा रही थी, क्योंकि बच्चे लौकी की सब्ज़ी नहीं पसंद करते हैं। जब कभी बना दो तो चाहे बड़ा बेटा खा भी ले, और दोनों छोटे तो बिल्कुल नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि इसकी बना दूंगी बर्फ़ी, तो बच्चे चाव से खाएंगे। और मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था लौकी की बर्फ़ी खाने का, तो इसीलिए इसको कद्दूकस करना था मुझे। लौकी काफ़ी थी और लेकिन सॉफ्ट थी, बिल्कुल मुलायम थी, बीज वगैरह ज़्यादा नहीं थे। और देखिए, एक भगोने भर के तैयार हो चुकी थी पूरी लौकी। एक लौकी उसमें से ख़राब निकली थी, उसमें कीड़े थे अंदर, क्योंकि कई दिन से रख रही थी। तब मैं सोच रही थी कि एक साथ ना मंगाना पड़े, क्योंकि समय ही नहीं लग रहा था। समय लगा पाना काम के बीच में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ये छिलके वगैरह उठा के और डाल देती हूँ जानवरों के पास। वैसे मैं ज़मीन में छिलके नहीं निकालती हूँ, किसी प्लेट या डलिया में ही निकालती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा थे इसलिए मुझे ज़मीन में निकालने पड़े। और ऐसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है और बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भिन-भिनाती रहती हैं, तो ये नहीं अच्छा लगता मुझे, इसलिए मैं डलिया वगैरह में ही करती हूँ। अब ये सारा सब कुछ काम करने के बाद अब बारी थी सब्जी को उठा के रखना था। तो सब्जी डलिया में निकाल ली थी और जो पुरानी सब्जियां थी, जैसे कि मिर्च थी और टमाटर थे, उसको ऊपर कर दिया था, और जो नई सब्जी थी उसको नीचे कर दिया था। और ये पालक फैला दी थी और धनिया, और ये दिखा रही थी मैं आपको कि देखिए फ्रिज कितना ज़्यादा गंदा है। करीब 15 दिन से हो गया, मैं साफ़ ही नहीं कर पा रही थी। और फ्रिज का इस्तेमाल फिर से इसलिए शुरू कर दिया हम लोगों ने, नहीं तो इसका दरवाज़ा बिल्कुल टूटा है फ्रिज का। और जब फ्रीज़र आया था तो ये लग रहा था कि अब फ्रिज का काम ख़त्म हो गया, लेकिन काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि फ्रिज में सब्जी वगैरह रखना मजबूरी बन गया हम लोगों का। फ्रीज़र में अगर सब्जी रख दो तो खोए और पनीर में उसकी स्मेल आने लगती है, जिससे कि खोए का और पनीर का जो टेस्ट है और महक है वो बदल जाती है। इसलिए मुझे ये फ्रिज का इस्तेमाल फिर से करना पड़ा। दरवाज़ा टूटा है फिर भी, तो कभी कभी हम कुछ सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। और फिर समय काफ़ी हो रहा था, सूरज ढलने वाले थे। थोड़ी देर बाद तो मैंने सोचा कि पहले लगा लेती हूँ झाड़ू और बाद में करूँगी फ्रिज की सफाई। झाड़ू का काम क्या होता है कि झाड़ू का काम सूरज ढलने से थोड़ी देर पहले ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और इससे ज़्यादा जल्दी फिर परेशान नहीं होना पड़ता। और नहीं, सूरज ढलने के समय वैसे झाड़ू लगानी भी नहीं चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि समय से झाड़ू लग जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल सूरज ढलने के समय ही झाड़ू लगा पाती हूँ। तो जिस तरह से काम होता है, जिस तरह से समय होता है, उसी तरह से हम अपना काम कर पाते हैं। इधर बच्चे अपने काम में लगे हुए थे, बाहर की सफाई, गोबर उठवाना, सानी करना जानवरों की, और मैं अंदर के कामों में। और काफ़ी बर्तन पड़े हुए थे, और ये ट्रे निकाल के ले आई थी फ्रिज की। ये भी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदी थी। करीब 15 दिन से मैं इनको साफ़ नहीं कर पाई थी, और ये कांच बहुत ज़्यादा गंदा था। तो इसको निकाल के, और इस तरह से देखिए, निकालने के बाद काफ़ी डीप क्लीनिंग मैंने फ्रिज की करी। फ्रिज साफ़ सुथरा हो गया, लौकी भी कद्दूकस कर ली, और अभी बाकी था गेहूँ उठाना था, क्योंकि सुबह गेहूँ धुले थे, अभी छत पे गेहूँ पड़े हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दें। और ये ट्रे, पहले मैं इनको ऐसे निकाल नहीं पाती थी,
फिर एक दिन मैंने कोशिश करी तो ये अपने आप ही इस तरह से निकल गई। उस दिन से मैं इनको अच्छे से साफ़ करने लगी। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम काफ़ी समय तक नहीं समझ पाते कि इनको कैसे क्या किया जाए। और पहले ऐसे ऊपर ऊपर धुल दिया करती थी तो उतनी अच्छी से सफाई नहीं हो पाती थी। और ऐसे क्या था कि सारी गंदगी निकल गई, और नहीं जो कॉर्नर में भरा रहता है गंदा, वो इतनी आसानी से फिर नहीं निकलता, कितनी भी कोशिश करो। तो इस तरह से कांच को निकाल के और खूब अच्छे से कांच की भी सफाई हो गई और इस प्लास्टिक की भी अच्छे से सफाई हो गई। फ्रिज भी साफ़ सुथरा हो गया। और जब साफ़ सुथरा चीज़ें हों तो फिर अच्छा लगता है, चाहे घर हो, कपड़े हो, बर्तन हो या कोई चीज़ सामान हो, साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। और ये करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा, लेकिन ज़रूरी भी था। और उसके बाद और इतना ज़्यादा जम्हाई का और मेरे वीडियो का इतना ज़्यादा वो है कि अब क्या बताऊँ। जब भी किसी भी समय वीडियो डालना शुरू करूँ और जम्हाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से। और देखिए ये मैं ट्रे धुल के ले आई थी और अब फ्रिज को साफ़ करूँगी। तो विनेगर था नहीं मेरे पास, तो मैं सोच रही थी कि कैसे क्या करूँ। और वो क्लिप मैंने हटा दी थी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा था वीडियो। 2 दिन से मैं डाल रही थी लेकिन वीडियो पूरा जा नहीं पा रहा था, इसीलिए फ्रिज की सफाई का क्लिप हटा दिया था। और देखिए सारी डलिया वगैरह सब्जी, और इसकी एक ट्रे टूट गई थी तो, और देखिए दरवाज़ा भी टूटा है, इसी तरह से लगाना पड़ता है। और इधर जो धनिया का और पालक का पानी था, क्या है कि जो बेचने वाले होते हैं वो पानी डाल डाल के इनको बिल्कुल फ्रेश रखते हैं, और अगर इसी तरह से इनको रख दो धनिया को और पालक को तो फिर ये ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी। और इस तरह से हल्का सा सुखाने के बाद अगर रखो तो आप कई दिन तक रख सकते हो। और मुझे एक गट्ठर 2 दिन तो चलाना ही पड़ता है, तो 2 गट्ठर है तो 4 दिन का काम चलेगा, क्योंकि ये जूस पीते हैं हम लोग सुबह एक एक गिलास सभी लोग। और फिर अब बारी थी छत पे आने की, आ चुकी थी छत पे, उठाऊंगी गेहूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और थोड़े थोड़े समेट समेट के और उठाती जा रही थी। अब क्या है, पैरों से इतना कमज़ोरी जैसी लगने लगी है कि, और ये चीज़ करीब 1 साल हो गया इस चीज़ से काफ़ी परेशान हूँ कि क्योंकि ऊपर का जो शरीर है वो भारी हो गया है और पैर थोड़ा सा कमज़ोर जैसे हो गए, और ये फैट जाने का नाम ही नहीं ले रहा शरीर से। इस तरह से बिगड़ा है शरीर कि आपको क्या बताऊँ। तो बैठ के कोई भी काम नहीं करते बनता। और फिर ये है समय रात का, और लौकी को धुल के रख लिया था, और ये मंगाई थी शक्कर, क्योंकि शक्कर घर में थी नहीं। और इधर बन रहा था खोया, मुझे बनानी थी लौकी की बर्फ़ी। तो अब इसी उसमें बनाऊंगी, इसी कढ़ाई पे। तो देखिए खोया निकालने के बाद डाल दी थी लौकी, और इसी में डाल दूंगी शक्कर, ये देखिए। और अब इसको चला दूंगी, और यकीन मानिए यहाँ पर 10 मिनट में लौकी की बर्फ़ी बन के हो चुकी थी, बिल्कुल तैयार। और इतनी टेस्टी लौकी की बर्फ़ी बनी थी। और इस तरह से, क्योंकि इसमें लच्छे जैसे थे तो ये फंस जाते हैं लच्छे, किसी भी चीज़ के लच्छे हों तो कढ़ाई में फंसते हैं, सिर्फ खोया ही आसानी से बन पाता है। और देखिए कुछ इस तरीके से मुझे काफ़ी देर चलाना पड़ा, काफ़ी देर क्या 5 मिनट भी नहीं चलाना पड़ा। और फिर बीच में फ़ोन लेके बेटा चला गया था तो खोया डाला, वो क्लिप मैं आपको नहीं दिखा पाई। और 10 मिनट में लौकी की इतनी टेस्टी, इतनी बेहतरीन बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी थी। ये दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। और इसको गरम गरम ही घी लगा के थाली में सेट कर दिया था और उसके बाद कट कर दिया था। और देखिए ये पीस पीस निकाल के और फिर रख दिए। काफ़ी टेस्टी और बहुत जल्दी बन के तैयार हो गई। और ये कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिसमें मैं तुरंत ही चाहूँ तो तुरंत खोया बन जाता है,
एक 20 मिनट में, और बर्फ़ी बनाई तो 10